सबसे महा आयोजन जिसका नाम है महाकुंभ, उसका आज से श्री गणेश हो चुका है, उसका आगाज हो चुका है। महाकुंभ मेले का पहला स्नान पर्व आज से शुरू हुआ है और आज 60 लाख जो श्रद्धालु हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। हमारे सनातन की ये खूबसूरती है या कुछ भी कह लीजिए कि जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, देश के कोने कोने से नहीं अपितु विश्व के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं और इस सुंदरता को देख रहे हैं, संगम तट पर स्नान कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मोहित शुक्ला जी हैं, ज्योतिषाचार्य, बहुत स्वागत है आपको। डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ धीरेन्द्र पांडे जी हैं मौजूद स्टूडियो में, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, शुरुआत डॉक्टर मोहित शुक्ला आचार्य जी आप ही के साथ करते हैं। महाकुंभ पर हम बात कर रहे थे, कहा जाता है कि ये भारतीय संस्कृति की परंपरा को बहुत ज्यादा आगे लेकर चलता है, इससे जुड़ी आपने तमाम चीजें बताई। बड़ी बात यह है कि कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी स्नान कर लेता है उसके सारे जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। कैसी मान्यता है इसकी, क्योंकि पौराणिक कथाओं में भी कई चीजें ऐसी वर्णित हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि महाकुंभ में जब कोई डुबकी लगाता है, स्नान करता है, तो उसके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और कई इस पर शंका भी उत्पन्न होती है कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अवश्य में भुक्तव्यम कर्म शुभ अशुभ फलम, कि अर्थात कि अच्छे बुरे कर्मों का जो फल है अवश्य भोगना पड़ता है। अब संशय ये उत्पन्न होता है हमारे दर्शकों के हृदय में कि भाई जब वो डुबकी लगा के पाप नष्ट हो गए तो फिर भगवान ने क्यों कहा कि अवश्य कर्म फल भोगना पड़ेगा। और अक्सर इस पर कई शास्त्रार्थ विवाद भी होते हैं। तो ये जो ज्ञान को मैं पूर्ण कर देता हूँ, क्योंकि कहा भी गया है कि अधभरी गगरी छलकत जाए, तो ज्ञान अपूर्ण होने से ऐसी शंकाएं होती हैं। देखिए, कर्म दो प्रकार के होते हैं, बहुत सरल शब्दों में मैं बताऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा। एक होता है कि हम जानबूझकर पाप कर्म करते हैं, जैसे किसी के षड्यंत्र से हमने हत्या कर दिया या षड्यंत्र करके किसी का धन हड़प लिया और नाना प्रकार से किसी का अपमान किया। और एक होता है अनजाने में, हमारा ऐसा प्रयोजन नहीं था, हम जा रहे थे, एक चींटी अचानक हमारे पैर के नीचे आई और मर गई, या अचानक हमने ऐसे हाथ किया और किसी के लग गया। अब वो इस प्रकार के जो पाप हैं जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे पाप होते हैं। तो उन पापों को स्नान करने से, प्रायश्चित करने से वो हमें क्षम्य हो जाते हैं। मगर जो जानबूझकर पाप किए जाते हैं उसके लिए भगवान कहते हैं कि जैसे दुशासन ने जानबूझकर द्रौपदी का अपमान किया और पांडवों का धन हड़प लिया, तो उसका दंड उनको अवश्य भोगना पड़ा। वो चाहे जितना स्नान कुंभ में कर ले या नहीं, तो वो पाप क्षम्य नहीं होता। जैसा दुर्योधन ने किया, कंस ने किया, उसके लिए भगवान स्वयं उसका नाश करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। तो जो हमसे अनजाने में पाप हो जाते हैं उनकी सिर्फ क्षमा होती है, और ऐसे पापों को क्षमा बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें कुंभ में डुबकी लगाना चाहिए और कम से कम 5 डुबकी जो है वो अवश्य लगाएं। ये एक बहुत बड़ा संशय था जो मेरे ख्याल से आपने दूर किया है। हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त हमको देख रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी लगातार जुड़े हुए। धीरेन्द्र जी, महाकुंभ की जब हम बात करते हैं तो शताब्दियों से ये जो परंपरा ये चली आ रही है, सांस्कृतिक यात्रा का एक बड़ा पड़ाव माना जाता है। हमारी संस्कृति, सरोकार, सब कुछ इसमें शामिल है। सनातन के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन है, इसको आप कैसे वर्णित करेंगे? कुंभ मेला लगा है, आपने भी देखा होगा, ना सिर्फ देश के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं, मतलब इतना इसका महत्व है। देखिए, हमारे जो मनीषी थे, प्राचीन ऋषि महात्मा थे, इनलाइटेंड थे। इनलाइटेंड का मतलब है कि उन्हें ईश्वर की अनुभूति थी और इंट्यूशन उनका बहुत अच्छा था और उनका ज्ञान अद्वितीय था। तो उन लोगों ने अपनी दिव्य दृष्टि से, जो हमारे पास कथा है वो तो है ही है, लेकिन अपनी विद्वता और अपनी जो है भविष्य को देखने की क्षमता के कारण से हमारे महान ऋषियों ने ऐसे बहुत से आयोजन किए कि जिसमें पूरे भारत के जो सर्वोत्तम आत्माएं हैं, सर्वश्रेष्ठ साधक हैं, सर्वश्रेष्ठ संत महात्मा वो इकट्ठा हों और उस पे जो है, जैसे क्या हो ना, आपकी व्यक्तिगत जब ऊर्जा होती है तो उसकी शक्ति कम होती है, लेकिन जब सामूहिक ऊर्जा होती है, एक साथ 100 लोग, एक साथ 1000 लोग या एक साथ लाखों संत कहीं इकट्ठा होते हैं, तो वो बहुत ही व्यापक एनर्जी पैदा होती है और उससे जो है
पूरे देश का कल्याण होता है। तो ये हम लोग बहुत ही ऋणी हैं उन महान ऋषियों के कि उन्होंने इस तरह की अपनी दिव्य दृष्टि से ऐसे आयोजनों को क्रिएट किया और भारत में यह हर 12 साल में मनाया जाता है, जिसमें पूरे भारत के सर्वोत्तम आत्माएं, जो दिव्य आत्माएं, क्योंकि बहुत से डिवाइन आत्माएं अभी पृथ्वी पे जन्म ले चुकी हैं, क्योंकि ये हम संक्रमण काल में हैं, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में बहुत से परिवर्तन होने हैं। तो कुंभ में बहुत ही डिवाइन आत्माएं इस समय हैं और ये ऋषियों की दिव्य दृष्टि है कि उन्होंने इस तरह के अवसरों को पैदा किया कि जिसमें हम जा करके, जो एक सामान्य जनता वहां जा करके, और जो वर्षों की साधना में जो उनकी उपलब्धि होती वो वहां जाके प्राप्त कर सकते उपलब्धि का लाभ, जो अपने आप में अदृश्य शक्तियां, एक बार अगर आपको वो दिखते हैं तो उसके बाद वो दुनिया के किस कोने में चले जाते हैं किसी को पता नहीं होता। बताया जाता है कि हिमालय की कंदराओं से भी संत आते हैं यहाँ पर साधना करने के लिए, ऐसा होता है क्या? हाँ, निश्चित रूप से ये बहुत ही दिव्य अवसर है और हिमालय के जो दिव्य ऋषि हैं वो साधक हैं, जो उच्च स्तरीय चेतनाएं हैं, जो सामान्य तौर पे किसी को भी उपलब्ध नहीं होती, दिखती नहीं है, वो भी इन महान अवसरों पर आती हैं और इसी कारण से बहुत ही महान ऊर्जा उत्पन्न होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा, जिससे कि व्यक्तियों का भी कुंडलनी जागरण, कुंडलनी ऊपर जाती है और ये प्रदेश और राष्ट्र के कुंडलनी जागरण के लिए बहुत ही महान जो है घटना घट रही है, जो कुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में। और निश्चित रूप से इससे राष्ट्र जागरण, सनातन धर्म के अभ्युदय और पूरे विश्व के मानव के कल्याण की एक बहुत ही मजबूत आधारशिला निश्चित रूप से निर्मित होगी। ये ज्योतिषी जो है गणनाएं निश्चित रूप से दिखा रही हैं। बिल्कुल, अपनी जाति, राष्ट्रीयता और धर्म भूलकर लोग समाहित होते संगम में। बड़ी बात यह है, आचार्य मोहित जी आपके पास में आ रहे हो, 144 साल के बाद ये पूरा जो अद्भुत संयोग है, आपने शुरुआत में जिक्र किया कि 144 साल बाद ये संयोग ऐसा बन रहा है। मुश्किल ये है कि कोई तब तक जी पाए या तब तक दूसरी बार योग को देख पाए। ये कितना महत्वपूर्ण है, इसकी गणना कैसे की जाती है और 12 वर्ष में एक बार कुंभ क्यों होता है, लोगों के ये भी सवाल है। देखिए, बृहस्पति जो है जब वृष राशि में होते हैं और सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, चंद्रमा कर्क राशि में, और ऐसा जब ग्रहों का योग बनता है तब महाकुंभ होता है। बृहस्पति जो है 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। सूर्य का पूरा चक्र लगाने में 12 वर्ष बृहस्पति को लगता है और उसको ज्योतिषीय भाषा में एक भगण कहते हैं। तो इस प्रकार से 12 वर्ष में जो है ये महाकुंभ पड़ता है। और जो हमारे पुराणों में बताया गया है कि 1 वर्ष जो देवताओं का जो 1 दिन होता है और मनुष्य का 12 वर्ष, तो इसके 12 दिन तक ये देवासुर संग्राम चला। तो ये 12 जो दिन, ये 12 वर्ष जो है देवताओं के 12 दिन देवासुर के 12 दिन के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से ये ज्योतिषीय गणना होती है और इस प्रकार से महाकुंभ अप्किल जो है यहाँ प्रयागराज में पड़ रहा है। और इसकी एक बात और मैं बता दूं कि ऋग्वेद में कहा गया कि गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम है और ये सरस्वती के ऋग्वेद में 2 अर्थ बताए गए। एक तो जो है ये देवी सरस्वती हैं और एक नदी है सरस्वती, और नदी जो है लुप्त हो गई, उनकी रिसर्च लगातार निरंतर चल रही है कि पृथ्वी के नीचे नीचे बह रही है और ऊपर नहीं है। और दूसरी जो बात कही गई है कि देवी सरस्वती विद्वानों की जिह्वा पे नृत्य करती हैं, संतों की वाणी में जो ज्ञान प्रवाह है वही सरस्वती हैं। तो गंगा यमुना आपको ऊपर दिख रही और जो संत महात्मा दिव्य आत्माओं के, जैसा भी आचार्य जी और स्वाति जी आप चर्चा कर रहे थे, मैं ध्यान से सुन रहा था कि जो देखिए, और इसमें एक चमत्कार की बात देखिए कि आज टेलीफोन होते हैं, मोबाइल हैं, इंटरनेट, जब ये कुछ भी नहीं था, कैसे हिमालय की कंदराओं में बैठे ऋषि मुनि अपनी योग विद्या से जान लेते थे कि अब महाकुंभ पड़ रहा है और वो तत्क्षण वहां प्रकट हो जाते थे और फिर अंतर ध्यान हो जाते थे। और नागा बाबा, नागा संत, कोई भी कम्युनिकेशन का साधन नहीं था और ना आवागमन के इतने बड़े बड़े साधन थे कि जो है कारें और ये एरोप्लेन ये सब चलता हो। उस समय आप सोचिए कि इस पर भी बड़ा रिसर्च होना चाहिए कि कैसे सतयुग के उस काल में, द्वापर में, त्रेता में, महाकुंभ में सब एकत्रित होते थे। तो ऐसा जो है वहां पर जो ऋषि वाणी है, संत वाणी है, जो वहां प्रकट हो रही, वो सरस्वती का संगम है। तो जो भी हमारे सज्जन दर्शक वहां जाएं तो संत वाणी का जो अमृत पान अवश्य करें। और यही जो है वहां पर आध्यात्मिक अर्थ भी आता है कि वहां पर जो संत महात्मा ये देवता है, कहते ना कि आचार्य देवो भवा,
तो ये देवता हैं और जो देववाणी वहां से उत्पन्न हो रही है, और सारे संत महात्मा एकत्रित होते हैं सनातन के, और वो इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे आसुरी शक्तियों से मानव मात्र का कल्याण हो। और इस प्रकार से यही देवता और असुरों पर चिंतन करके और संगम में स्नान करके ज्ञान का जो मंथन होता है, यही समुद्र मंथन है। ये इसका आध्यात्मिक व्याख्या है जो मैंने आपके समक्ष की। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ आपको 17 तस्वीरें भी वो हम दिखाने जा रहे हैं जो इसकी भव्यता को स्पष्ट करती है। आप देखिए वो तस्वीरें, पहले वो विहंगम दृश्य आपको पहले दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर नंबर आप देख रहे हैं, और ये तस्वीरें हैं महाकुंभ का जिस तरीके से शुभारंभ हो चुका है। और यहाँ के लिए कहा जाता है कि नदियों की आवाजें भी शामिल होती है, जिसको सुनने के लिए स्वयं कुंभ आता है। कुंभ में शामिल होने स्वप्न संजोए लाखों करोड़ों लोग, जिनकी आस्था का प्रतीक है। और ये कुछ तस्वीरें हैं हमारे देश के साधु संतों की, क्योंकि देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस अद्भुत, अप्रतिम, अलौकिक यात्रा में शामिल। 12 वर्ष का इंतजार और साथ साथ पवित्र नदियों के तट, नक्षत्रों की गणना, विशेष स्थिति, और ये सारी चीजें जब कहा जा सकता है कि इनका एक अनोखा मिश्रण होता है। और विशेष स्नान पर्वों के साथ साथ धमक, साधु संतों के, और साथ ही साथ धर्म आकाश के सभी सितारे, उनका वैभव, ये समझाता है कि ये सनातन हमारा कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से एक धागे में पिरोने की व्यवस्था ये रखता है लोगों के लिए, और अनुभव कराता है कि अपनी सुर लय ताल को हमारी सामूहिक संस्कृति का विरासत का जो हिस्सा है ये बनाना कितना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चारों दिशाओं, चारों कोनों के लोग, दुनिया भर से लोग पहुँचते हैं, भले वो किसी भी सभ्यता का हो, भले ही वो किसी संस्कृति का हो। ये तस्वीरें अपने आप में ये कहा जा सकता है कि अपने आप में परिपूर्ण है। चर्चा लगातार हम कर रहे हैं इस पर। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। धीरेन्द्र जी, महत्व है नदियों की कलकल जो अपने आप में एक विशेष ध्वनि सुनाती, कहते हैं कि कुंभ भी सुनने आते, इसीलिए इसका नाम कुंभ है। कुछ दंत कथाएं हैं जिसको हम लोग सुनते हैं, कुछ हो आपके शब्दों में, आप अगर उसको वर्णित करना चाहें हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, हमारा जो शरीर है उसमें लगभग 70% के करीब में पानी है, 30% जो बाकी चीजें हैं। तो जो नदियां हैं हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इसलिए अदा करती हैं क्योंकि जब हम नदियों से कनेक्ट होते हैं, मान लीजिए पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं, देखिए जो गंगा, यमुना, ये जो हमारी पवित्र नदियां हैं, इसमें हजारों वर्षों से लाखों इनलाइटेंड, लाखों जो है बुद्धिजीवी, ईश्वर की अनुभूति करे हुए संतों ने जो है उन नदियों में स्नान किया है। तो गंगा जैसी नदियां जो हैं चार्ज हो चुकी हैं, पूरी तरह से फुली चार्ज हैं ऊर्जा से। और हम जब उसमें जाके स्नान करते हैं तो हमारे अंदर जो 70% पानी है वो महान संतों की, महान ऋषियों की, जो हरिद्वार में है, ऋषिकेश में, हिमालय में है, उन महान ऋषियों की ऊर्जा भी हमको प्राप्त होती है। और हमारी एनर्जी का लेविटेशन होता है, हमारी एनर्जी ऊर्ध्वगमन की ओर बढ़ती है, हमारी एनर्जी का ऊंचाई की ओर कुंडली जागरण की स्थिति बनती है। तो पानी का हमारे जीवन में, हमारे शरीर में 70% पानी है। और हम अगर अभी मान लीजिए पानी ऐसा पी लें जिसमें बैक्टीरिया, वायरस हो, तो हम लोग तुरंत बीमार पड़ जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और कहीं हम लोग दिव्य पानी को पिए तो हम लोग उससे स्वस्थ रहेंगे। तो आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, अपनी ऊर्जा को उठाने के लिए, और भारत के जो महान संत हैं जो भूतकाल में भी थे, चूंकि उनकी भी ऊर्जा जो है इन गंगा जैसी नदियों में हमें स्नान करने से मिलती है। तो ये एक अद्भुत अवसर है राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। और जो 50 करोड़ के करीब में लोग आ रहे हैं, उनकी ऊर्जा भी निश्चित रूप से बेहतर होगी, इम्प्रूव तो आप भी कर देख जाएगी। रहे होंगे कि ज्योतिष भी बड़ा टेक्निकली आगे इम्प्रूव होता जा रहा है। मोहित जी, आप लोग भी लैपटॉप लिए हैं, टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस हो चुके हैं। सारी चीज़ें अब टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं जुड़ती नज़र आ रही हैं। AI जैसी टेक्निक यहाँ पर काम कर रही है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका जिक्र मैंने अभी यहाँ पर किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, हमारे जीवन से जुड़ गई है, कनेक्ट हो चुकी है। लेकिन कल्पवास लोग वहाँ पर करते हैं। कल्पवास कितना टफ है, कितना, मतलब 1 महीने बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, रहना पड़ता है, ठंड इतनी होती है, कैसे होता है, किस तरह के नियम होते हैं? मोहित जी, देखिए, आज से जो है कल्पवास प्रारंभ हो रहा है और इसका बड़ा ही पुण्य है।
और ये बड़े भाग से बड़े स्वस्थ जो लोग होते हैं उनको करना चाहिए। और इसमें संत वाणी के साथ में और संगम में स्नान का, जो संगम में जब स्नान करें तो कम से कम जैसा मैंने बताया कि 5 डुबकी अवश्य लगाएं। और मैं एक इसके संबंध में एक और चीज़ बता दूं कि जब वहां पर आप जाएं पूर्णतः सात्विक रहें, सात्विक आहार ही आपको ग्रहण करना है। और इसमें एक सबसे अच्छा कार्य आप कर सकते हैं जो कि एक बहुत श्रेष्ठ है कि आपके अंदर कोई दुर्गुण दुर्व्यसन हो, जैसे कोई मद्यपान करता है, कोई धूम्रपान कर रहा है, यानी कोई उस व्यसन को आप वहां त्याग दें। और ये संकल्प ले लीजिए कि आज महाकुंभ में मैं आकर इस व्यसन को जीवन भर के त्याग रहा हूँ। उससे आपकी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति होगी और मोक्ष पथ पर आप अग्रसित होंगे। और ऐसा जो है ये कल्पवास का फल है। और इस प्रकार से जब वहां जाएं तो संगम तट की मिट्टी अवश्य लाएं और उसको घर के द्वार पर रखें और थोड़ी मिट्टी जो है पूजा स्थान पर रखें। उससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है और जितने भी वास्तु दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ये एक बड़ा सरल सा टिप्स है जो मैं आपको दे रहा हूं और इसको जब आप जाएं तो भूलें नहीं, अवश्य आपको करना है। और एक नियम और याद रखें कि शाही स्नान के जब हो तो विशेषकर संत, वैसे भी नहीं, जब संत महात्मा स्नान कर लें तभी आम जनमानस को स्नान करना चाहिए और यही शास्त्र का नियम है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शाही स्नान से हमारे दर्शकों को कई दिन बचें, क्योंकि उसमें अगम भीड़, जैसा आज आप देख रहे 50 से 60 लाख लोग पहुंच गए। अभी शाही स्नान कल है, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या का 29 जनवरी 2025, बसंत पंचमी 3 फरवरी को है, माघ पूर्णिमा का स्नान 13 फरवरी को, महाशिवरात्रि 26 फरवरी। और ये जो शाही स्नान है इन तिथियों में मैं दर्शकों से कहूंगा कि अगर आपके साथ बच्चे हैं और वृद्ध हैं तो इन स्नानों में बचें। क्यों? क्योंकि शास्त्र प्रमाण ये है कि संगम तट का दर्शन मात्र से ही मुक्ति मोक्ष मिलता है, गंगा के स्पर्श से ही मुक्ति मोक्ष है। तो अगर आप अन्य दिनों में भी स्नान करते हैं उतना ही फल है जितना शाही स्नान में है। इसलिए अगर आप करोड़ों लोग वहां पहुंचेंगे, आप सोचिए जब आज 50 इतनी अगम भीड़ होगी। और इसके ऊपर एक मैं बहुत अच्छी रोचक बात बता दूं कि कितनी हमारी फिल्में बनी कि कुंभ मेले महाकुंभ में बिछड़ गए और बाद में कहावत बन गई, क्या भाई दो लोगों पे प्रेम बहुत होता है, कहते क्या महाकुंभ के बिछड़े मिले हो? तो इसमें बिछड़ने के कितने चांसेस रहे कि आप देखिए कि महाकुंभ में लोग जो है बिछड़ जाते थे, दूर हो जाते थे। इसलिए विशेष सावधानी बच्चों की, वृद्ध जनों के लिए विशेष सावधानी रखिए। और महाकुंभ है ये कोई साधारण पर्व इसको मत समझिए, अगम भीड़ का पर्व है, सनातन को एकता के सूत्र में जोड़ने वाला महापर्व है। और मैं ऐसी पावन भूमि को शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। डुबकी अवश्य लगाएं। और जो बातें बता रहे थे आचार्य मोहित शुक्ला जी, उन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और बड़ी बात यह है कि ये आस्था का विषय है और गंगा के स्मरण मात्र से ही कहा जा सकता है कि सात्विकता का अनुभव होता है। धीरेन्द्र पांडे जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र पांडे जी, आपने भी ये सुना होगा कि ये जो शाही स्नान हुआ करते थे अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब ये पुण्य स्नान कहलाएंगे, क्योंकि ये मुगलता का एहसास कराते थे। कुछ अलग अवधारणा इससे जुड़ी हुई होती थी। इसको लेकर क्या कहेंगे? शाही स्नान, ये पुण्य स्नान की जब हम बात करते हैं तो ये कितना इम्पोर्टेंट होता है? पहला स्नान क्योंकि खिचड़ी पर्व है, बताते कि दान पुण्य की परंपरा भी बड़ी विशेष होती है, दान बड़ा विशेष माना जाता है। अगर आपने दान किया तो काफ़ी अच्छा इसका फल मिलता है। हाँ, देखें, निश्चित रूप से जो है, जो महान संत लोग हैं जो कि कुंभ में इकट्ठा हुए हैं, इन लोगों का जो स्नान है उससे जो है दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होगी, क्योंकि ये सामूहिक हजारों की संख्या में दिव्य संत इस समय वहाँ पे हैं। और चूंकि ये पूर्णिमा और अमावस्या जैसी महान तिथियों पे ये स्नान वगैरह होते हैं, ग्रहों का जो पोजीशन बहुत अच्छी होती है, तो इन सारे स्नानों का अद्वितीय महत्व है। और जनता, जो भी सक्षम लोग हैं, जो शरीर से स्वस्थ हैं, वहाँ जा करके वो फिट रह सकते हैं, उन लोगों को इन स्नानों का सिस्टम से, व्यवस्था से, ये नहीं कि भीड़ भाड़ और वहाँ भगदड़ मचाए, सिस्टमेटिक ढंग से स्नान करके लाभ लेना चाहिए। दूसरी चीज जो योग का कहना है, योग कहता है कि जो हमारा आहार है वो हमारे विचार बनाता है। तो जैसे आहार का मतलब है 5 इंद्रियों से हम क्या ले रहे हैं, तो आहार तो एक तो खाना हो गया, उसके बाद आँखों से हम क्या ले रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, स्पर्श हम किसको कर रहे हैं,
तो 5 इंद्रियों से जो हम अंदर लेते हैं वो आहार है योग की दृष्टि से। तो ऐसे दिव्य संत वहाँ इकट्ठा हुए हैं। इन दिव्य संतों का आँखों से दर्शन करके हम बढ़िया आहार लेंगे, क्योंकि हम तो इंटरनेट पे ब्लू फिल्म और तमाम रेप देखते रहते हैं ना, तमाम नेगेटिव न्यूज़। तो ये कुंभ का एक अद्भुत अवसर है जहां हम आँखों से दिव्य संतों को देखेंगे, कानों से महान संतों को सुनेंगे, स्पर्श करने का भी अवसर मिलेगा। अगर आप स्पर्श नहीं भी कर पाए तो भी 2-4 फुट की दूरी पे महान संत आपसे गुजर रहे हैं। उनकी जो एनर्जी का रेडिएशन है वो पूरे कुंभ क्षेत्र में फैला हुआ है। जो भी व्यक्ति वहाँ जा रहा है, जैसे कि रसगुल्ला चाशनी में डाल दीजिए मीठा हो जाता है, ऐसे ही उस दिव्य ऊर्जा क्षेत्र में जहाँ पे लाखों की संख्या में महान संत है, आप तो चार्ज हो जाएंगे, तो रसगुल्ले की तरह मीठे हो कि आप जाएंगे। पुण्य के भागी हो गए हैं। जी, मतलब जी, इतना जी। पॉजिटिविटी है उस पूरे परिसर में। आचार्य मोहित जी, यूँ तो हम बहुत सारे पर्व मनाते हैं। अभी आपने देखा पिछले साल किस तरीके से भव्य तरीके से राम मंदिर का जो अनुष्ठान था वो हुआ, और अब उसकी डेट भी बहुत नज़दीक आती जा रही है। ये हमारे सनातन के लिए बड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि विश्व के लोग इसमें आते हैं। एक तरह से सनातन का प्रचार भी होता है इन मंचों के जरिए। इसको कैसे देखते हैं? देखिए 135 करोड़ लोग जो हैं हिंदू इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं, और उसके लिए प्रमाण है कि शंकराचार्य जी ने स्वयं अभी परसों अपने वक्तव्य में बोला कि पूजा 2 प्रकार से होती है। एक तो स्वयं शरीर से वहां पहुंच के होती है और एक मानसिक रूप से। तो उन्होंने कहा 50-60 करोड़ लोग इसमें सम्मिलित होंगे, ऐसा नहीं है। संपूर्ण हिंदू पूरे विश्व के इसमें सम्मिलित होंगे। और एक प्रश्न का मैं और उत्तर दे दूं कि अक्सर हमसे पत्रकार लोग पूछते हैं कि भाई ये बताइए आचार्य जी कि इसमें जो वृद्ध लोग हैं, जो बीमार हैं, रोगी हैं, वो कैसे इस महाकुंभ को मनावे। तो इसके लिए मैं प्रमाण सहित आपको बता रहा हूं, और इस बात को शंकराचार्य जी ने भी स्वीकार किया है कि मैं इसको रिपीट कर देता हूं सभी के लिए कि पूजा 2 प्रकार से होती है। एक मानसिक रूप से भी होती है, मनसा पूजा। आप अपने ही जा सकते हैं, रोगी है, अपने ही स्थान से मानसिक रूप से पहुंच जाइए। और हमारा जो भारत समाचार चैनल निरंतर कवरेज कर रहा है महाकुंभ की, इसमें आप दर्शन करें। जैसे मैं यहाँ बैठ के प्रणाम कर रहा हूँ स्टूडियो में, इसी तरीके से आप भी अपने घर से प्रणाम करिए महाकुंभ में, और मन से पहुंच जाइए। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं वहीं हूँ, और इसे मन से पहुंच जाइए और वहां पर जो संगम तट को प्रणाम करिए, मन से 5 डुबकी लगाइए, और वहाँ की मिट्टी मनवा भाव से ले आइए। जैसे शिव पूजन मन से हो जाता है, ऐसे ही ये स्नान भी होगा। और महाकुंभ में आप मानसिक रूप से सम्मिलित होंगे, और पूरे मैं मानता हूँ कि पूरे विश्व के 135 करोड़ हिंदू इसमें जो है सम्मिलित होने जा रहे हैं, और सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे। कोई पहुँच के होगा, कोई मानसिक रूप से होगा, मगर सभी लोगों को इसमें सम्मिलित होना है। और ये इसमें दिव्य शक्तियों का वहाँ पर वास हो रहा है, देवी शक्तियाँ वहाँ आती हैं, नारायण स्वयं वहाँ पर आते हैं, और अदृश्य पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर रहती है, और इस एनर्जी का सभी लोग लाभ उठाएंगे। बात कर रहे थे तो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व नहीं है इस महाकुंभ का, वैज्ञानिक महत्व भी है। क्योंकि आपने अब इससे पहले फिलॉसफी की बात की, बहुत सारी चीजें आपने बताई। ये बताइए कि वैज्ञानिक महत्व क्या है इसका। जब हम अपने धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो वैज्ञानिक तथ्य भी निकल कर सामने आते हैं। कितना कनेक्शन है वैज्ञानिक से? देखिए इसका वैज्ञानिक महत्व ये है कि जो आजकल आप देखिए कि व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तनाव का शिकार हो रहा है, और हिंदू शस्त्र और शास्त्र की जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, जिससे हमारा सनातन धर्म के भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट हुए, और दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट हुए, और सबने पूरे विश्व पे राज किया। और आज हिंदुओं की बांग्लादेश में आप स्थिति देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए। तो ऐसा जो इसका वैज्ञानिक महत्व है कि आप देखिए कैसे तेजस्वी संत महात्मा होते हैं, कैसा सनातन धर्म, हमें शस्त्र और शास्त्र की इसमें शिक्षा मिलती है। और सरस्वती जैसे मैंने आपको संगम ज्ञान की ज्योति, चूंकि हमारे अंदर ज्ञान की कमी हो रही है, इसलिए हम भागते जा रहे हैं। और यहाँ पर जब संतों की वाणी, पवित्र वाणी हमें मिलती है, तो जो डिप्रेशन, तनाव से लोग घिर गए, घरों में विवाद हो रहे। आज अभी एक मेरी जज साहिबा मिली जो रिटायर्ड थी, उन्होंने कहा कि आचार्य जी इस समय क्रिमिनल केसेस से ज्यादा डाइवोर्स के केसेस पेंडिंग है कोर्ट में, और अगर आप लोग थोड़ा सहयोग करें, लोगों को समझाएं, तो डाइवोर्स के केसेस खत्म हो, लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखी हो। तो ऐसी स्थिति में जब आप जाते हैं, संतों की ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं, जैसे मैंने बताया कि देव असुर जो संग्राम है, वो ऐसे असुरों को कैसे नाश किया जाए, इस पर जब
सारे देवता वहाँ उपस्थित है, संत महात्मा चिंतन करते हैं तो अमृत उत्पन्न होता है निष्कर्ष रूप में। वही अमृत जनता को दिया जाता है और जब जनता उस अमृत का पान करती है तो उसके सारे कष्ट जो है जीवन के दूर हो जाते हैं। और इसके लिए कल का जो स्नान है उसमें ओम धृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप अवश्य करिए और सूर्य भगवान को नमस्कार अवश्य करिए। सूर्य का मंत्र है क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। खिचड़ी का भी दान इसीलिए होता है क्योंकि उसमें दाल और चावल को मिला दिया जाता है। कारण उसका ये है कि जैसे संक्रांति होती है, एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इस प्रकार से और वहाँ पर आप देखिए कि शनि जो हैं उसके स्वामी हैं और इस प्रकार से जो है काली रंग की इसलिए उड़द की दाल और वहाँ पर खिचड़ी का दान करने का विशेष पर्व है। तो स्नान दान जो है कल के दिन अवश्य करें। और ये सारी चीज़ें जो दान आदि करने से हमारे भविष्य में जो बड़े बड़े संकट होते हैं जिनमें हमारा लाखों रुपए खर्च होता है, वो छोटे छोटे दान क्रिया करने से सारे हमारा जो व्यर्थ के व्यय हैं वो सब दूर हो जाते हैं और ऐसे संकट ईश्वर हमारे जीवन में नहीं आने देते। ऐसी हमें आस्था रखनी चाहिए। बिल्कुल, ये आस्था ही ऐसी है जो हमें बहुत दूर तक ले जाती है और पॉजिटिविटी की अनुभूति करवाती है। अच्छा धीरेन्द्र पांडे जी, मैं सुबह सुन रही थी श्रद्धालु जो विदेश से वहाँ पर पहुँचे हैं, विदेशों की धरती से पहुँचे हैं, 7 समंदर पार हमारे महाकुंभ में, उनका भी अनुभव बड़ा सुखद रहा है और बड़े ही पॉजिटिविटी के साथ वो कह रहे हैं कि भारत आध्यात्म का हृदय है। वाकई भारत अध्यात्म का हृदय है क्योंकि योग है यहाँ पर, सारी चीज़ें यहीं पर से तो शुरू हुई हैं। देखिए निश्चित रूप से देखिए भारत का जो अध्यात्म है वो बहुत ही व्यापक है और मल्टी डायमेंशनल है। जैसे अन्य बहुत से संप्रदायों में है कि उनका एक ही मार्ग है आगे बढ़ने का, ईश्वर की ओर बढ़ने का, प्रार्थना। लेकिन भारत ने जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, तो सारे तरह की विधियां दी। देखिए जो प्रार्थना के द्वारा जो अन्य संप्रदायों में है वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जो हार्ट ओरिएंटेड है, फीलिंग टाइप है। और हम लोग आजकल फीलिंग टाइप 2-4% लोग बचे हैं। 95% आज बौद्धिक लोग हैं और 95% जो बौद्धिक लोग हैं वो प्रेयर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनका हृदय विकसित नहीं है, उनकी बुद्धि विकसित है। तो भारत ने जो योग दिया है, ध्यान दिया है, साइंटिफिक जो ध्यान की विधियां दी हैं, जैसे तंत्र की विधियां दी हैं, वो सारी मिला करके एक संपूर्ण हर तरह के लोगों के लिए वो विधियां उपयोगी हैं। जो आज का आधुनिक व्यक्ति है, जो बौद्धिक है, उस व्यक्ति को भी अगर हम साइंटिफिक आधार पर ले जाएंगे तो वो निश्चित रूप से उन विधियों, क्योंकि जैसे आनापानसति योग है, विपश्यना है, भगवान शिव ने 112 विधियां दी हैं विज्ञान भैरव तंत्र में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर तरह के व्यक्ति, पूरे विश्व का 800 करोड़ व्यक्ति उन विधियों में कवर हो जाता है। पतंजलि ने पूरा योग की साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन से भी ऊंचे, उन्होंने पूरा सिस्टम दे रखा, कैसे आप शरीर को प्योर करें, कैसे मन को प्योर करें, कैसे कर्म को प्योर करें, फिर कैसे आप इंट्रोवर्ट हो, अंतर्मुखी हो, प्रत्याहार, फिर धारणा करें, ध्यान करें, समाधि। तो आज के आधुनिक मानव के जो 800 करोड़ ह्यूमन बीइंग है, जो बौद्धिक हैं, उनके लिए जो भारत का वैज्ञानिक आधार पे बना हुआ सनातन धर्म है, जो योग ध्यान को समाहित करता है, वो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। इसीलिए पूरे विश्व के जो बौद्धिक लोग हैं, जो प्रेयर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो भारत का जो है आकर्षित हो रहे हैं। इसीलिए पूरे विदेश से भी कुंभ में आ रहे हैं और हम लगातार देखते हैं कि लाखों की संख्या में विदेशों में भी, अमेरिका, यूरोप में भारत के जो योग ध्यान को लोग अपना रहे हैं। प्रसार हो रहा है हमारी भारतीय संस्कृति का और साथ ही साथ योग पूरे विश्व में फैल चुका है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे यहाँ पर, आपने वक्तव्य रखे। और फिलहाल आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। विदेशी पक्षियों का ये जो प्रवास है वहाँ पर हुआ है और साथ ही साथ कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी